नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस साल भी इस तरीके के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन भी है उदित फार्मेसी के नाम से। प्ले स्टोर पे जाएंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो उदित फार्मेसी क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, उसको डाउनलोड करिएगा। वहाँ पे अपना नाम जीमेल डाल के लॉगिन करिएगा। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे कोर्सेस हैं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के लिए भी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है और ये बहुत ही कम प्राइस में उपलब्ध है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और देखिए ये फीचर्स भी है हमारे जो एप्लीकेशन, उसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, मॉडल पेपर टेस्ट मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर। ये कोर्स प्राइस 499 में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है, बोला है यदि cos 2 cos थीटा इक्वल टू क्या है, x प्लस 1/x, देन द वैल्यू ऑफ 2 cos 3 थीटा। जितने भी क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, त्रिकोणमितीय जितने भी सवाल आते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं और फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा और आपको आंसर तुरंत मुश्किल से 10-15 सेकंड में मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 2 cos थीटा जो है x प्लस 1/x है और आपसे 2 cos 3 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको cos 3 थीटा की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो cos 3 थीटा क्या होता है, देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हमारा cos 3 थीटा का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करना है कि अब ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि x प्लस 1/x टाइप के फॉर्म में कुछ दिख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, तो कैसे किया जाए। और आपको यहाँ पे 2 cos थीटा की वैल्यू कितना दे दी गई है, x प्लस 1/x दे दी गई है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, cos थीटा कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है cos थीटा का, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x और यहाँ आपका हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 3 कर देंगे। इसको अब सॉल्व करते हैं, x प्लस 1/x और ये आपका हो जाएगा क्या, 4 और इसका स्क्वायर क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x, तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 और माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 1/x और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे किसकी वैल्यू दी गई है, 2 cos थीटा की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे सीधे सीधे ये 4 गायब हो जाएगा बच्चों, क्योंकि देखिए ये क्या लिखा है, इस पूरे का होल स्क्वायर आप ले लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसी में ये 4 नहीं समझे आप, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर ले लीजिए आप, तो ये क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो सीधे सीधे x प्लस 1/x वहाँ पे मैं रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये 2 रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ से 4 हटा दीजिए और ये आपका हो जाएगा 1/x स्क्वायर और 2 और माइनस 3 कितना हो जाएगा बताइए, -1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो x प्लस 1/x का मल्टीप्लीकेशन अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 1/x। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे क्या आता है, मैं पेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या आया था आपका x प्लस 1/x और ये आया था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x और ये 1/x का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/x क्यूब। ठीक है, और ये आपका -x और ये -1/x हो जाएगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x प्लस माइनस माइनस, ये -x कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या बच्चों आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोला है कॉट अल्फा कॉट बीटा इक्वल टू 2, देन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक को थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। कैसे? कॉट अल्फा कॉट बीटा क्या होता है? कॉट अल्फा क्या लिखते हैं हम लोग? कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा साइन इक्वल टू 2। देखिए कुछ लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड +1 कर देंगे, लेकिन यहाँ +1 करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो एक आप लोग जानते होंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये आप लोग 6 क्लास में पढ़े होंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें क्या करते हैं? देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो में बोला है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, अगर दो रेशियो इस तरीके से बराबर हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके रेशियो के बराबर हो जाएगा? c प्लस डी और c माइनस डी के बराबर हो जाएगा। ये हमारा कंपोनेंडो और डिविडेंडो है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये यूज में आता है, तो उसी का यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए इसका यूज करेंगे, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। लेकिन ए क्या है? ए ऊपर वाला है और बी नीचे वाला है, तो ऊपर क्या कर देंगे हम लोग? साइन अल्फा साइन बीटा कर देंगे, और कॉस अल्फा और कॉस बीटा में से क्या घटा देंगे? साइन अल्फा साइन बीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 2+1, ये 2/1 लिखा है ना, तो 2+1 और 2-1। ठीक है, ऊपर वाला किसका फॉर्मूला है? तो आपको अगर ध्यान में हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? देखिए ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वहां जाके आप पता चल रहा है कि फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, मतलब प्रूफ कर रहे हो। साइन अल्फा और साइन बीटा, ये फॉर्मूला आता है। आपको दोनों की वैल्यू दिख रही है तो ऊपर क्या लिख देंगे हम लोग? कॉस अल्फा माइनस बीटा, और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा 3/1। तो कुछ नहीं करना है, इसका रेसिप्रोकल ही तो पूछ रहा है आपसे, तो इसको दोनों को उलट दीजिए, तो उलट देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ क्या लगेगा देखते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या आता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये लगभग सबको ध्यान में होगा ये फॉर्मूला। चलिए अब यहाँ से क्या आ रहा है? तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? बस कुछ नहीं करेंगे, इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, और ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस एक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ रख देते हैं, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा होता है। क्या होता है? 1/में कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है? तो स्क्वायर भी अगर कर देते हो आप टेन स्क्वायर थीटा, और इधर कर दो 1/में कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? रेसिप्रोकल ही तो होता है एक दूसरे का, तो ये हो गया 1। तो आपका 1 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगर ये नर्सरी के बच्चों को बता दो आप तो वो सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन। कॉसेक माइनस थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एम, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/m, देन वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। ये आपसे कुछ नहीं कर रहा है, ये दो इक्वेशन आपसे सॉल्व करा रहा है। ठीक है, अरे भैया ये दो इक्वेशन आपका सॉल्व कर रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये इसमें आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ये आप करने में एक्सपर्ट हैं, कर दीजिए। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है भैया, ये कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है अगर देखा जाए तो। देखो पहला इक्वेशन क्या है?
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एम, और ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/m। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना ऐड कर दोगे तो, और ये हो जाएगा m प्लस 1/m। यहाँ से क्या आया कॉस एक थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/में 2m। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा mm। भैया इसका एलसीएम क्या हो जाएगा m, और ये m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? डी इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए tan a इक्वल टू -1/2, tan b इक्वल टू -1/3। तो देखिए आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो कोशिश करिए कि देखिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा फार्मूला है जहां पे a प्लस बी भी इंक्लूड हो और a और b अलग अलग एंगल भी इंक्लूड हो। देखिए tan ऑफ a प्लस बी आपको ध्यान में आना चाहिए तुरंत। tan a प्लस tan b, और ये आपका हो गया 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपको फॉर्मूला तुरंत हिट करना चाहिए कि a प्लस बी सम ऑफ रूट, और इसके बीच में क्या रिलेशन है, सिंगल एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो tan a प्लस बी, आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो tan a क्या है -1/2, और ये है -1/3। 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, -1/2 और -1/3 दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, लिख देता हूँ, उसको भी लिख देता हूँ मैं, -1/2 इंटू -1/3। तो ये क्या आ जाएगा, इसको पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, और ये 2 3 6, 3 2 6 -5 5/6 आएगा, यही आएगा ना, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 1, और दोनों का प्रोडक्ट कर दिए तो 1 माइनस ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये 1/6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -5/6, और ये क्या आ जाएगा 6 में से 1 गया 5, 5 में से 6 में से, और ये आ गया 5/6, तो ये क्या आ गया कैंसिल -1। अब यहाँ पे बात आती है कि tan की दो वैल्यू पॉसिबल है, क्या क्या, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या आ रहा है -1, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आते हैं अब अपने कंसेप्ट पे। देखिए ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 से π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है, और यहाँ आ गए तो 2π है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। पहले क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan जो होता है पॉजिटिव है, तो निगेटिव किस में होता है, इसमें होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan आपका निगेटिव होता है। ठीक, निगेटिव होता है तो यहाँ क्या वैल्यू पॉसिबल है, पाई माइनस π/4, मतलब 3π/4। a प्लस बी क्या क्या हो सकता है 3π/4, और दूसरा ये आपका पाई, और ये कितना हो गया 3π/2 प्लस π/4, कितना हो जाएगा, यानी 3π/2 प्लस π/4, यानी कितना हो जाएगा 4 2 3 6 7π/2। दो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना, दो वैल्यू पॉसिबल है, दो वैल्यू पॉसिबल है, तो ठीक है। तो देखिए दो वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सा 3π/4 और 7π/4। तो देखते हैं क्या पॉसिबल है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हमारा आंसर हो सकता है। अच्छा tan a इक्वल टू -1/2 है, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि a कहाँ लाइक कर रहा है, या तो दूसरे क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, या तो चौथे क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, ठीक। और b कहाँ लाइक कर रहा है, या तो दूसरे क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, या तो चौथे क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। इस बात को आप मानते हैं, इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अब ये बताइए अगर ये दूसरे क्वाड्रेंट में दोनों एंगल हैं, तो इसका मतलब दोनों एंगल की वैल्यू किससे बड़ी है, तो अगर ये दोनों एंगल ए और बी अगर दूसरे क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू किससे बड़ी होगी, π/2 से तो बड़ी होगी ना। ये तो आप बात कह ही रहे हो कि π/2 से तो बड़ी होगी ही होगी, ठीक। यानी अगर दोनों वैल्यू π/2 से बड़ी है, तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू किससे बड़ी होगी, पाई से बड़ी होगी। इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं आप?
नहीं समझे अभी भी, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर tan A अगर निगेटिव है, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, tan या तो एंगल A जो है दूसरे क्वाड्रेंट में है, नहीं तो चौथे क्वाड्रेंट में। क्यों ऐसा है, क्योंकि tan कहाँ का निगेटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और चौथे में निगेटिव होता है। उसी तरह बी की कहानी है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो 0 से π/2 की तो वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं पहले क्वाड्रेंट में, नहीं है ना। इसका मतलब जो भी वैल्यू होगी π/2 से बड़ी होगी, π/2 से भले ही थोड़ा सा बड़ी हो लेकिन बड़ी होगी। एंगल ए भी π/2 से बड़ा है और एंगल बी भी π/2 से बड़ा है। दैट मीन्स दोनों का सम, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो a प्लस बी भी किससे बड़ा होगा, पाई से बड़ा होगा ना। मतलब अब ये जो tan की वैल्यू आएगी ना, अब वो किस क्वाड्रेंट में जाएगी, और वो निगेटिव आ रही है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगी, चौथे क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, समझ गए। फिर से समझाता हूँ, अगर a जो है 2 से बड़ा है, कोई नंबर 2 से बड़ा है और b भी 2 से बड़ा है, अगर आपके पास 2 रुपए हैं, 2 से अधिक रुपए हैं, और आपके कोई मित्र हैं उनके पास भी 2 से अधिक रुपए हैं, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 2 4 से अधिक ही तो होंगे। समझे कि नहीं समझे, वही चीज यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे ये मार के आ जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है ना, क्वाड्रेंट्स का भी ध्यान रखना होगा, इसलिए आपका 7π/4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 5+4 कोई फंक्शन गिवन है, 5+4x नहीं है, यहाँ कर लीजिएगा 4x नहीं है, यहाँ पे आपका sin x है, ठीक है ना, इसको sin x कर लेना बच्चों। ये आपका 5+sin x है, 4sin x या cos x, जो भी रखना होगा रख सकते हो, कुछ नहीं। तो आपसे रेंज पूछ रहा है, तो कोई फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है, आर से, और मान लीजिए मैं अगर इसको कोडोमेन सी बोल दूँ, कोडोमेन बोल दूँ सी, तो रेंज पता क्या होता है, कोडोमेन का सेट ही होता है ना। ये आपका इस तरीके से मैपिंग डिफाइन होता है, अगर आप फंक्शन पढ़े होंगे तो इस तरीके से हम लोग मैपिंग दिखाते हैं कि कोई फंक्शन एफ है, इसमें आर है मान लीजिए, छोटे 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 छोटे, इसमें एफ डाले, एफ कोई आपका मशीन का काम कर रहा है, तो एफ में जब यहाँ से वैल्यू पड़ेगी तो कहाँ भेज देगा, इस वाले वैल्यू सेट पे भेज देगा। ये ए सेट है, ये बी सेट, ए सेट है, ये बी सेट है, तो भेज देगा। तो आपसे इस फंक्शन का रेंज पूछ रहा है। रेंज मतलब कि इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। 5 तो रहेगा ही रहेगा, आपको किससे मतलब, इस ट्रिग्नोमेट्रिक से मतलब है। तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ग्राफ से अगर समझें तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अधिक से क्या, अधिक से अधिक और कम से कम क्या वैल्यू पॉसिबल होती है, यहाँ से ये आपका 1 होता है और मिनिमम कितना होता है, -1 होता है। ये होगा साइन का ग्राफ हो गया। तो साइन की एक बार मिनिमम वैल्यू रखिए, एक बार मैक्सिमम वैल्यू रखिए। चलिए मैं क्या करता हूँ कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू रख देता हूँ, साइन एक्स की मैक्सिमम कहाँ पे होगा, π/2 पे होगा, इस बात से तो अपना कहा नहीं सकते हैं। और ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, एक यहाँ है तो इसके बाद ग्राफ यहाँ पे देखिए, 0 से पाई के बीच में जैसा ग्राफ है, 2π से 4π के बीच में भी तो ऐसा एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रख दोगे, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रख दोगे, तो एफ एक्स कहाँ तक जाएगा, एफ एक्स कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। जब साइन यहाँ पे मैक्सिमम पे जा रहा है और मिनिमम पे जा रहा है, मतलब -1 पे जा रहा है, तो साइन की वैल्यू -1 रख दोगे तो कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 पे। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। तो ये जो भी फंक्शन है इन दोनों के बीच में ही तो फ्लक्चुएट करेगा या वेरी करेगा, इन दोनों के बीच में ही तो वेरी करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब एफ एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन इस इंटरवल को क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी इंटरवल में क्या करेगा, वेरी करेगा। तो आंसर क्या हो गया, 1 से 9 क्लोज इंटरवल, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आते हैं। 7वां क्वेश्चन बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है 1/√2 है, ठीक। आपको पता है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
साइन किसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है, और पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब 1/√2 0 से पाई के बीच में ही लाइक करेगा, इस बात से तो आप बिल्कुल नकार नहीं सकते। तो 1/√2 किसकी वैल्यू आती है, पाई/4 की वैल्यू आती है। थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन थीटा 1/√2 देता है, तो पाई/4। ये तो पहले क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये तो ऑप्शन अगर आप देख रहे होगे तो ये तो पहला फट से देख के मार दो कि पाई है तो 3 पाई/4। लेकिन हम लोग देखेंगे कि सेकंड कैसे होगा। आपको पता है साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, यानी पाई माइनस पाई/4 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन की, क्योंकि आपको पता है कि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो पाई माइनस पाई/4 पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 आ जाएगा, यानी दैट मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, साइन 3 पाई/4, ठीक है, 1/√2। आपको पता है कि साइन पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ थीटा वैरी बोल दिया कि 0 से 2 पाई के बीच में है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फिर ग्राफ से समझते हैं। दो तरीका है ग्राफ से। आपको पता है कि साइन का ग्राफ जो होता है पीरियोडिक होता है, ये आपका 0, ये आपका पाई, ये 2 पाई, इस तरीके से साइन का ग्राफ बनता है। 1/√2 कहाँ आता है, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है, तो अगर मैं साइन थीटा को वाई एक्सिस पे मान लूँ, तो इसकी वैल्यू यहाँ आएगी 1/√2। कुछ नहीं करिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए 1/√2, ठीक है। साइन थीटा 1/√2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखिए यहाँ वैल्यू सेम है, यहाँ वैल्यू सेम है, यहाँ कितना आएगी पाई/4 पे। आपको पता है कि वैल्यू कितनी होती है, पाई/4 पे साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। तो पाई में से पाई/4 घटा दोगे तो इस वाले का लोकेशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर इस वाले में से इस वाले को घटा दोगे तो इस वाले का लोकेशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है पीरियोडिक फंक्शन और सेम सिमेट्रिक ग्राफ बनता है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे आपका 3 पाई/4, उसके बाद ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन करते हैं। देखिए बोला है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है, इसको पहले सॉल्व तो करिए आप। साइन थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा इक्वल टू 2। यहाँ से क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, बताइए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब इसको इधर लेते आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और साइन थीटा 0 नहीं पॉसिबल है, क्यों, अगर 0 हो जाएगा ये तो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 भैया नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। यहाँ से आपका 2 साइन थीटा इक्वल टू 0 आ गया। अब ये किसका होल स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। लिखा है कि नहीं लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2ab 2 साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो आ गई, क्या आ गई, 1 आ गई। इस बात से आप बिल्कुल ही नजर इग्नोर नहीं कर सकते इसको। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, सॉरी 1, यानी थीटा की वैल्यू क्या पॉसिबल है, पाई/2 पॉसिबल है, 3 पाई/2 पॉसिबल है, नहीं -1 तो पॉसिबल नहीं ना, पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है, जो भी लो आप। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, थीटा क्या हो उससे हमको नहीं मतलब है। अब यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं इसको साइन में चेंज करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 में साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 में साइन थीटा, बस वही मैं यहाँ कर दिया हूँ, 1 में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 4 थीटा प्लस 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब ये किसका स्क्वायर लिखा है, साइन थीटा का पावर में 4 प्लस 1, और ये लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ 1 रख दो, ये 2 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे किए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, मैं नहीं बता रहा, इसको आप लोग खुद से, अभी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मैंने बताया है, कुछ नहीं करना है।
बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखिएगा पीछे मैंने बताया हूँ। अब ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, और कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू कितना दिया है? अगर आपसे कोई पूछे कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो आप आंख बंद करके कहोगे कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। यानी साइन जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? -1 से 1 के बीच में ही साइन का फंक्शन जो है वेरी करता रहता है। ठीक है, इससे अधिक ये बाहर नहीं जाता है। उसका रेंज ही है साइन का कि माइनस और 1 के बीच में ही रहेगा। चाहे कोई भी एंगल ला दो आप, इन्हीं दोनों के बीच में वैल्यू मिलेगी आपको। तो अब ये देखिए, ये 3 लिखा है, तो अब 3 लिखा है, अगर मैं कंसीडर कर लूँ इसकी वैल्यू 1/2 कंसीडर कर लूँ, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। अगर इसकी वैल्यू मैं -2 कंसीडर कर लूँ, ये भी नहीं पॉसिबल है, मतलब -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो क्या ही कंडीशन है? वो कंडीशन क्या है? जब ये तीनों एंगल क्या हो जाए? बराबर हो जाए, और वो π/2 के बराबर हो जाएगा। ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, या ये 1 हो जाए, तभी तो पॉसिबल है। अगर आप मान लीजिए इसको 1/2 ले लिए, इसको 1 ले लिए, तो 1/2 प्लस 1 3/2 बचेगा क्या? 1 1 1 प्लस 1/2, ये हो गया कितना? 3/2। अब कितना 3 बनाने के लिए अभी भी तो आपको 1 से अधिक वैल्यू चाहिए ना। 3 बनाने के लिए भी आपको 1 से अधिक वैल्यू चाहिए, फिर पॉसिबल नहीं है। कोई भी कॉम्बिनेशन लेके आओगे, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नजर नहीं आएगी, ये इस बात की गारंटी है। तो भैया साइन ए क्या होगा? जब ए 1 कब होगा? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या हो जाए? इसकी वैल्यू 3 तभी पॉसिबल है जब तीनों एंगल क्या हो जाए? π/2 के बराबर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कुछ नहीं, ये तीनों बराबर हो गए तो आपको तीनों एंगल मिल गया, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो cos π/2 और cos π/2 और cos π/2। अब ये cos क्या होता है? परपेंडिकुलर π/2 पे वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज 0। ठीक है, तो बाकी के 6-7 क्वेश्चन बच्चे हैं जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर मज़ेदार रहा होगा आपके लिए। ठीक है, अगर कुछ भी और कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि मैं उसको अगले लेक्चर में आपको समझा सकूं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।